नमस्कार, मैं शिवशंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। बीए सेकंड ईयर के ज्योग्राफी के स्टूडेंट के लिए मैंने लास्ट क्लास में एक कोयला रिसोर्स का वीडियो सेंड किया था, जिसमें कोयला के प्रकार, उत्पादन, भंडारण, वितरण आदि के बारे में एक काफ़ी अच्छी डिटेल दी हुई थी। आशा है कि आपने पढ़ा होगा और समझ में भी आया होगा। अब मैंने उस वीडियो में भी बताया था आप लोगों को कि एक वीडियो से कोयला रिसोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। इसका काफ़ी डिटेल से अपन को अध्ययन करना पड़ेगा। और इस वीडियो में मैं मोस्टली मैप के द्वारा आपको कोयले के बारे में डिटेल बताऊंगा, और जो मैप के द्वारा स्टडी की जाती है वो अच्छे से समझ में भी आती है। देखिए, बात करते हैं विश्व में कोयले के उत्पादन क्षेत्रों की। तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में चलते हैं अपन, जहाँ देखिए सबसे वैसे तो काफ़ी सारे उत्पादक क्षेत्र हैं, लेकिन मैंने इस मैप में उन्हीं को डिनोट किया है जो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है या जिनका बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। देखिए, यूएसए में अपलेशियन कोयला क्षेत्र, आपको जानकारी होगी कि अपलेशियन क्या है। मैंने फर्स्ट ईयर में बताया था आप लोगों को कि यूएसए के ईस्टर्न पार्ट में एक माउंटेन है अपलेशियन। उस क्षेत्र में जो कोयला उत्पादन होता है, काफ़ी अच्छी किस्म का, काफ़ी अच्छी मात्रा में उत्पादन होता है। उस रीजन का नाम है अपलेशियन कोयला क्षेत्र, जो कि यूएसए में है। दूसरा आ जाते हैं अपन जर्मनी में। जर्मनी में देखिएगा एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है रूर, और एक और रिवर है जिसका नाम है सार। तो इन रूर नदी बेसिन और सार नदी घाटी क्षेत्र का जो एरिया है वो कोयला उत्पादन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कभी कभी इसको मैप में भी पूछ लेता है, आपकी मैपिंग आती है फर्स्ट क्वेश्चन जो कि कंपलसरी होता है, उसमें कई लोकेशंस दे देता है और उसको मैप में डिनोट करने के लिए कहता है। जैसे कई बार अपलेशियन पर्वत आता है, रूर नदी आ जाएगी, सार नदी आ जाएगी। तो इनको याद करने से मैप के द्वारा अपने कई सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और बात करें यूके की, तो यूके में देखिएगा एक लंकाशायर क्षेत्र है। ये यहाँ का जो कोयला उत्पादन क्षेत्र है बहुत ही फेमस है, और यहाँ भी अच्छी किस्म का कोयला मिलता है। तो मैपिंग में भी आ जाता है, लंकाशायर क्षेत्र को मैप में डिनोट करिए, तो उसको आप यूके में डिनोट कर दीजिएगा। इसके बाद यूक्रेन में एक कोयल रीजन है जिसका नाम है डॉनबास क्षेत्र, बहुत ही फेमस है और बहुत अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर कोयला प्रोडक्शन होता है। डॉनबास कोयला क्षेत्र यूक्रेन में। एक अफ्रीका में एक कंट्री है तंजानिया, उसमें एक लेक है रुकवा लेक या रुकवा झील। इस रुकवा झील का जो एरिया है उसमें भी कोयला का प्रोडक्शन होता है। ये तो देखो मेन रीजन आ गए। वैसे तो इसके अलावा ब्राज़ील में भी है, यूरोपियन कंट्री में और में भी है, लेकिन जो मेन जो बहुत फेमस है वो मैंने आपको मैप में डिनोट कर दिया। इसके अलावा एक अलग से मैप इंडिया का और दे देना, जिसमें इंडिया के कोयला क्षेत्र को बता देना, जो कि अपना नेक्स्ट इमेज में आएगा। और इस तरीके से आप अगर पूरा डिस्क्रिप्शन लिख के लास्ट में मैप के द्वारा डिनोट कर देते हो आंसर को, तो एक बहुत ही अच्छा आंसर हो जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इंडिया के कोयल क्षेत्र। अब नेक्स्ट इमेज में आ जाइए, ये देखिएगा अपना इंडिया का मैप आ गया, और इसमें आप इंडेक्स में जाइएगा, इधर देखिएगा, एक तो एकदम डार्क है जिसमें कोयला
और एकदम एक थोड़ा सा लाइट कलर में है जहाँ पर लिग्नाइट मिलता है। तो ये जो एकदम डार्क कलर में हो रहा है जो कि झारखंड, छत्तीसगढ़, ईस्ट एमपी और वेस्ट वेस्ट बंगाल, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट उड़ीसा, इधर ईस्टर्न महाराष्ट्र, तेलंगाना और साउथ मध्य प्रदेश, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में मेघालय और असम में है। तो ये जो कोयला रीजन है ये एकदम डार्क रीजन, डार्क में जो डिनोट हो रहा है ये गोंडवाना लैंड का कोयला क्षेत्र है जो कि भारत का सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला है। इसके अलावा जो ये थोड़े लाइट कलर में हो रहे हैं, जैसे देखिएगा तमिलनाडु में यहाँ नेवेली है, बहुत ही फेमस है, गुजरात में, राजस्थान में है थोड़ा सा, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में है। अब ये तो एक कंपाइल हो गया कि इंडिया में कोयला कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, कोयला और लिग्नाइट, ठीक है। अब इसके अलावा नेक्स्ट मैप में आप दे दीजिएगा इनमें जगह कौन कौन सी हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलिए, ये देखिएगा। हाँ, यहाँ भी मैंने जैसे वर्ल्ड के मैप में बताया था उसी तरीके से बता रहा हूँ कि जो मेन मेन प्रोडक्शन एरियाज़ है उन्हीं को मैंने डिनोट किया है। जैसे कि आप आ जाइए वेस्ट बंगाल में रानीगंज, जो रेड कलर में लिख रखा है, और वेस्ट बंगाल का सबसे इम्पोर्टेंट कोयल प्रोडक्शन एरिया है। इसके बाद आ जाइए झारखंड में। झारखंड में देखिए एक तो है झरिया, ये थोड़ा स्पेलिंग गलत लिख रखा है, ये झरिया है, झाना सा शो हो रहा है। ये झरिया और बोकारो ये दो सबसे इम्पोर्टेंट हैं झारखंड के। इसके बाद आ जाइए आप छत्तीसगढ़ में, यहाँ कोरबा, कोरबा एरिया माइनिंग एरिया, कोयला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। महाराष्ट्र में आ जाइए, यहाँ पर देखिएगा वर्धा, तेलंगाना में आदिलाबाद और वारंगल और गोदावरी वैली, ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आंध्र प्रदेश की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर है कुड़प्पा माइनिंग एरिया जो कोयला का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। इंडेक्स में भी देख लीजिएगा आप कि ये जो ट्रायंगल सा बन रहा है जो अपन मैप में रेड कलर में लिख रखा है वो कोयला माइनिंग एरिया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक नेक्स्ट स्लाइड में ये देखिए, इस स्लाइड में आप लोकेशंस तो वही हैं लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से बताया गया है कि वही वेस्ट बंगाल में रानीगंज आ गया, छत्तीसगढ़ में झरिया, बोकारो, इसके बाद एक लोकेशन अलग आई है इसमें विश्रामपुर, इसके बाद कोरबा, वर्धा, आदिलाबाद, वारंगल, गोदावरी वैली, और एक उड़ीसा में देखिएगा तिरुचिर। तो आप अगर इस तरीके से देखिएगा इसको, कोयला का अगर पूरा डिटेल से क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले कोयला के बारे में एक छोटी सी डिटेल लिख दीजिएगा कि किस तरीके का मिनरल रिसोर्स है। इसके बाद कौन सी रॉक्स में पाया जाता है, जो कि सेडिमेंट्री या औषधि रॉक में पाया जाता है, और उसके बाद इसके प्रकार बता दीजिएगा। प्रकार बताते समय इसका बेस ज़रूर रखना कि किस आधार पर हम इसको विभिन्न प्रकारों में विभाजित कर रहे हैं। उसके बाद पूरे वर्ल्ड में इसका वितरण बता दीजिएगा दो तरीके से, एक तो वितरण कहाँ कहाँ पर है, उत्पादन कितना कितना हो रहा है, और सेकेंड इसका भंडारण कहाँ पर कितना है। और सबके इम्पोर्टेंट रीजन लिखते हुए उसको लास्ट में मैप से डिनोट कर दीजिएगा, जो कि मैंने इसमें स्लाइड में स्टार्टिंग में वर्ल्ड के मैप से स्लाइड बताई थी। उसके बाद अपने इंडिया पे आ जाना, इंडिया के दोनों मैप दे देना या एक मैप दे देना, और दो मैप देना तो ज़रूरी है, जिसमें एक तो गोंडवाना रेंज रीजन का कोयला प्रोडक्शन एरिया था और सेकंड टर्सरी या वो लिग्नाइट किस्म का था। और फिर नेक्स्ट स्लाइड में इनके नाम दे देना कि इन गोंडवाना लैंड के एरिया में जो कोयला प्रोडक्शन एरियाज है वो कौन कौन से हैं। तो इस तरीके से हमारा एक आंसर राइटिंग में, मैप में, डायग्राम में एक
परफेक्ट आंसर हो जाता है और आशा है कि उसमें नंबरिंग भी अच्छी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी करना, और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से बेझिझक आप कभी भी पूछ सकते हो। धन्यवाद।